देखिए करणी सेना पे भी कार्रवाई। देखिए अभी संभल का दंगा हम सभी लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखा किस तरह से संभल में योजनाबद्ध तरीके से किया, पूरा योजनाबद्ध तरीके से। आगरा में भी रामजी लाल सुमन ने उस तरह का बयान देने का काम किया। और कहीं भी अगर किसी की भावना आहत होती है, किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म के व्यक्ति की, किसी भी समाज के व्यक्ति की अगर भावनाएं आहत होती है, तो उसका रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन को अगर आप नहीं भाप रहे हैं तो राजनीति तो ये लोग रिएक्शन कर दे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। एसके दुबे की पार्टी समाजवादी पार्टी रिएक्शन करे कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज में मंदिर जाने पे आप गंगा जल से छिड़काव करेंगे? नहीं, मैंने कहा कन्नौज में कौन लोग थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग थे। और मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी का कृत्य है उसमें समाज में एक रोष है, जिस तरह से उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। जितने जो बयान आते हैं, कुंभ तो नहाने जाते हैं। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ये बताओ कि जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी आए थे, लोग हैं गंगा जल से धुलवाया था मुख्यमंत्री किसी भी मंदिर, मुख्यमंत्री पर कौन सी कार्रवाई होगी? मुख्यमंत्री पे कार्रवाई होगी? मैं बताया हूँ ना, अब बताओ अगर आपकी ताकत है तो कोई कार्रवाई करवा दो। मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि समाज देखता है, समाज प्लस भी देखता है और माइनस भी देखता है, समाज दोनों चीजों को देखते हुए चलता है। मैं कभी नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कहती कि कोई आ रहा तो उसको गंगा जल से उसके धोके और छिड़काव किया जाए, उसको पवित्र किया जाए। ये तो से विकृत लोग हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ पर कौन सी कार्रवाई करवाओगे? वो किसी वो पूजा पाठ के बाद गए एसके दुबे साहब ना, आपको भी पता है, आप भी पूजा करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है वो आपकी बात। जहां पे सही होगा मैं सही बोलूंगा। वो इस वजह से नहीं छिड़का हुआ था गंगा जल से कि अखिलेश वहां रहते थे। जब आप गृह प्रवेश करते होंगे, सुनिए, दुबे हैं आप, पता होगा आपको, जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो सब जगह आचमन का जल छिड़का जाता है। मुझको मत बताइए, वो लीड मत लीजिए कि लेकिन इंटेंशनली वही था, इंटेंशन वही था। अब आप इंटेंशन तो, और आज अबू आजमी को साथ लेके खड़े थे अखिलेश यादव अपने साथ, मैं विजुअल दिखवा देता हूं। तो और जो औरंगजेब को अच्छा बता, ऐसा ना राजनीति में दुबे जी मुझे मालूम है, जिसको जो अच्छा लगता है वही उसको गपागप खाता है, बाकी कड़वा थू थू। अब आपको लगा कि यहां मंदिर वाली बात उठ रही है तो वो ना, 5 कालिदास मार्ग पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, और ना मैं वो मंच दूंगा आपको कि आप उस पर झूठ प्रचारित करें। नहीं, काम हुआ है साहब, छिड़काव हुआ है। योगी जी ने, मोदी जी ने नवरात्रों में पूजा की थी, नवरात्रों में पूजा की थी दुबे जी, नवरात्रों में पूजा की होगी ना, हवन किया होगा, उसके बाद पूजा तो होती है ना, आचमन होता है कि नहीं? मुझको मत बताइए। ये बिलाल जी मुझसे पूछे तो मैं उन्हें पूरी प्रतिक्रिया समझाऊं, आपको नहीं समझाने की जरूरत है। केपी चौधरी साहब, क्या राजनीति की वजह से ही ये सब हो रहा है? और कोई इसमें 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना समाजवादी पार्टी ना भारतीय जनता पार्टी। दोनों को सूट कर रहा है, दोनों को सूट कर रहा है कि वो रामजी लाल सुमन के बहाने दलित पिछड़ा अपना पीडीए का चलाएं। तो इधर जब इंद्रजीत सरोज ने दे दिया तो वो देवी देवताओं का दिखाकर ये कहा जाए नहीं देखिए देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। वो है दोनों तरफ से। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। जिसकी जो मान्यता जिस धर्म के साथ है, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे के धर्म के विषय में कोई भी नेगेटिव बातें या ऐसी बातें जिससे कोई विवाद पैदा हो, हमें नहीं करना चाहिए। समझ बात आप, चाहे वो सरोज जी हो, चाहे वो सुमन जी हो, चाहे वो मैं हूं या कोई और है। मेरा कहना यह है कि जब सभी धर्मों का इस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उल्लेखित किया है, सबको बराबर का अधिकार दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इतिहास के पन्नों में जाकर के उनको कुरेदना और उनके आधार पर देश के माहौल को अस्थिर करना मुझे लगता है न्यायसंगत नहीं है।
साथ साथ ये है कि ये बात एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से ही होती है। एक तरफ से बात, जैसे अगर हम जगजीवन राम जी को याद करें कि संपूर्णानंद जी की उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया और उसके बाद में उसको बाद में गौमूत्र से साफ किया गया, और आज भी राजस्थान के अंदर वही स्थिति है। शादी करने पर आज बुलंदशहर के एक गांव में शादी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकती। ये जो SC/ST की समस्या है, ये एक सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक समस्या में पिछले दिन राजेंद्र पाल गौतम का 22 प्रतिज्ञाओं का जो अभी वहां उस दिन उन्होंने ली अंबेडकर भवन पे, उसको लेकर के बीजेपी ने भी बवाल किया और हमारे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री तत्कालीन अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा ले लिया। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, पर हिंदू रह करके मैं मरूंगा नहीं। तो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में रामजीलाल सुमन जी का भी कोई बयान अगर है, या आज जो सरोज जी का बयान है, उस बयान को इस एस्पेक्ट में भी देखना चाहिए कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो भारत के विकास के लिए खेतों में काम करती है, शहरों में काम करती है, शहर का शहरीकरण करती है, गांव को कृषि प्रधान बनाती है, उस समाज के लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास में, ना किसी और राज्य सरकार के पास में उनके विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा तिरस्कृत समाज है जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के नाम से जाना जाता है। मैं एक दलित चिंतक होने के नाते, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का प्रतिनिधि होने के नाते, सरकारी क्षेत्र जो 40 लाख लोगों का समूह है, उसको पिछले करीब 35 साल से मैं लीड कर रहा हूं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते मैंने इन चीजों को बड़े नजदीक से देखा। यही समाजवादी पार्टी थी। रिजर्वेशन बिल, जो हमारा प्रमोशन रिजर्वेशन बिल संसद में पेश हो रहा था, तो नगीना के सांसद ने इसी समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा यूपीटी मिनिस्टर के हाथ से छिनवा करके फड़वा दिया। तो देखिए, सबका चरित्र करीब करीब एक सा है। मैं बहुत इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हूं कि इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का भला दुबे जी, अगर किसी ने किया तो चौधरी साहब एक मिनट, दुबे जी जवाब दे दीजिए। राजनीतिक स्तर पर कोई समाधान हुआ तो उसका श्रेय मान्यवर काशीराम जी को जाता है, और इसके साथ तत्कालीन जो सरकार थी जिसने देश का राष्ट्रीयकरण किया, जिसने रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की, उसके तहत गरीब समाज के लोग राष्ट्र की मूलधारा में 40 लाख परिवार आने में कामयाब हुए। अब आते हैं हम सनातन धर्म की बात या बौद्ध धर्म की बात या अन्य एक मिनट आता हूं, कर रहे हैं। एक मिनट केपी चौधरी साहब, एक मिनट जरा दुबे जी, वो बता दिया बिल वाला, ये हमेशा चस्पा है आपका। प्रमोशन में आरक्षण बिल समाजवादी पार्टी के ऊपर उसी तरीके से है। बनेंगे आप दलितों के हितैषी। आप कितने भी लालजी वर्मा, रामचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, कितने भी वामसेफ के नेताओं को पार्टी में शामिल करवा लीजिए, आरोप यही है। नहीं देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, आरोप अच्छा। ऐसा नहीं है। समय के अनुसार हर चीज का परिवर्तन होता है। आप देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महाभारत काल में ऐसा हुआ या उसके बाद रामायण काल में ऐसा हुआ। हर चीज की परिस्थितियों के अनुसार काम हुए होंगे। हम उस समय नहीं थे, आज परिस्थितियां आप देखिए। सुनिए दुबे जी, मुझे इधर उधर न भटकाइए। मैं प्रमोशन में आरक्षण पूछ रहा हूँ। मैं रामायण और महाभारत काल में आप नहीं थे, मुझे मालूम है, न मैं था। जो असमानताएं हैं वो धीमे धीमे ही रिमूव होंगी। आप एकदम परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन नहीं हो सकता है देश में। तो मानिए, परिवर्तन धीमे धीमे मान रहे ना, प्रमोशन में आरक्षण रोका था दलितों का, मान रहे ना, प्रमोशन में आरक्षण रोका था। क्या बोला? समय के अनुसार हर काम होता है, समय की जो मांग होती है। अरे 2014 में ऐसा कौन सा काम 13 में आपके ऊपर लग गया था? 2013 की बात है। इसी बात को बोल रहा हूँ कि समय के अनुसार हर काम किया जाता है। अच्छा, इस समय राजनीति चमक रही है तो रामजीलाल सुमन का साथ दीजिए। और दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सनातन धर्म के खिलाफ सबसे ज्यादा जो नकली बुद्धिस्ट हैं वही ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। जो भगवान गौतम बुद्ध के ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं वो एक भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन इस समय एक बाढ़ सी चल गई है, एक रिवाज सा चल गया है कि जो नकली बुद्धिस्ट हैं, जो अपने आप को शो करना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। तो ये विडंबना है इस देश की। दुबे जी, मुझे विडंबना नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा था इधर उधर ना घुमाइए। सबको एडजस्ट करता है। मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं और ईमानदारी सवाल जिससे जो है वो पूछता हूं। मैंने आपसे पूछा प्रमोशन में आरक्षण मारा दलितों का आपने जब मिल रहा था, जिसकी बात केपी चौधरी साहब ने कही। उस समय की सिचुएशन क्या होगी? नेताजी करना चाहता हूं, ये वो सरकार थी अखिलेश यादव जी की, जिन्होंने पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार मान करके SC/ST के जो डिप्टी SP थे उनको सिपाही बनाया,
जो लोग इंस्पेक्टर थे उनको नीचे किया। पूरे देश में, अगर पूरे प्रदेश में SC ST के लोगों का डिमोशन किया तो अखिलेश यादव की सरकार ने किया। इस बात की जिम्मेदारी दुबे साहब लेने को तैयार हैं क्या? बोलिए। मैं एक ही चीज कहता हूं यहाँ पे, समय की जो जरूरत थी उस समय बड़ा बलवान, भीला लोटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण, वो समय आपका नहीं था। ठीक है बिलाल जी, लागू नहीं किया, देश की अन्य राज्य सरकारों ने लागू नहीं किया, बट अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में जहां महापुरुषों के नाम पर मायावती जी ने जिन्हें बुलाए सबके नाम इन्होंने चेंज कर दिए। इन्होंने सारे लोगों का डिमोशन कर दिया, इन्होंने प्रमोशन रजिस्ट्रेशन बिल फाड़ दिया। अरे क्या बात करते हो आप सब? कौन से समाजवादी हो यार आप बताइए, कौन सा समाजवाद लेके जी रहे हो? अरे हम समाज, अरे हम उस समाजवादी को, अगर आप सुनिए ये संविधान दिखा करके राहुल गांधी ने जो कास्ट का वोट हमें समाजवाद सिखाया, हम उस समाजवादी को मानते हैं। हम आपकी तरह नहीं करते हैं काम, हम आपकी तरह नहीं करते हैं काम। दुबे जी जो बात कह रहे हैं आपकी तरह उनकी तरह पर्सनल काम नहीं हो रहा है, विचारधारा पूछी जा रही है। बिलाल सब्जवारी के लिए बताइए मुझे, क्या अखिलेश यादव ने कर दिया SC ST के लिए? बताइए मुझे। ये राष्ट्रीय चैनल में बहस हो रही है, मैं जानना चाहता हूं। आप देखिए ना क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया, आप हमें ये बताइए। हमारे महापुरुषों के, ठीक है दुबे जी, संतुष्ट हो जाए तो सब कुछ किया है आप लोग। आपकी जेब ना भरी तो हमें कुछ नहीं किया, क्या बात करते हैं आप लोग? ये मायावती तो ना पर्सनल नहीं दुबे जी पर्सनल नहीं, सारा नहीं एक कॉमन चीज कहता हूं। उन्होंने कहा ना, तो आप बड़ा सफाई से बचना चाह रहे हैं, आप बहुत सफाई से बचना चाह रहे हैं, आप बहुत हितैषी बनते हुए कह रहे हैं सब किया। उन्होंने गिनाए ना कि क्यों डिमोट कर दिया, प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा था क्यों डिमोट किया? उस समय की जरूरत होगी तो इसलिए किया गया, तो फिर उस समय की जरूरत दुबे जी तो अभी आप पर क्यों विश्वास कर ले? अभी वोट चाहिए होगा तो ऐसा कर रहे हैं। नहीं वोट ऐसी बात कि हमने टिकट देके उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। ठीक है, मैं मालूम है, हम ऐसा है ना, आप भी हमें जान रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं।